और इस टीज़र को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सोच रहे होंगे कि आज हम आपकी मुलाकात किस मेहमान से करवाने वाले हैं। तो बहुत ही ख़ास शख्सियत आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। चलिए उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं हुसनैन जी, VR1 के फाउंडर, इंडियन क्लासिकल व्हीलचेयर डांसर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका DD मॉर्निंग शो में। और लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं आपको, आप नृत्य की इस कला के साथ जुड़े हुए हैं। इसके बारे में, अपने सफ़र के बारे में वहीं से शुरुआत करते हैं, हमें और जानकारी दें। कहते हैं ना कि वक्त कब गुजर जाता है हमें पता नहीं चलता। बट आज 20 साल हो गए। आज से 20 साल अगर आप देखेंगे तो मैं आई वॉज जस्ट ओनली 10 और 11 से ओल्ड, मैं आज 31-32 ईयर्स ओल्ड हूँ। तो ये 20 साल ने मुझे अपनी ज़िंदगी में वो सिखाया है कि जिससे मैं एक मैसेज पास कर सकूँ सोसाइटी को, समाज को, कि हम किसी से कम नहीं हैं। बिल्कुल। आज से पिछले 20 साल पहले आप देखेंगे तो किसी दिव्यांग व्यक्ति को देखा जाता था तो उसे मर्सी की नज़र से, दया भाव की दृष्टि से, या फिर ये देखा जाता था कि ज़िंदगी में एक छोटा मोटा काम कर सकते हैं, परचून की दुकान लगा सकते हैं। उनको एक स्टार की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता था। उनको एक फेम नहीं मिलता था, एक स्टारडम नहीं मिलता था, एक अच्छी लोकेलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती थी। उनके जो पेरेंट्स होते थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे उस चीज़ के अंदर। तो ये ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मेरे पेरेंट्स शायद बहुत अच्छे थे, जिन्होंने मुझे हमेशा ट्रीट कराया कि यू आर द बेस्ट एंड आप हर वो चीज़ कर सकते हो जो आप चाहते हो। तो 20 सालों में दौरान मैंने जिस स्कूल में सबसे कहते हैं ब्लेसिंग्स जब आपको मिलना शुरू होती है तो कहीं ना कहीं से मिल जाती है। तो मेरा एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हुआ तो वो एक्सेसिबल स्कूल नहीं था, वो एक नॉर्मल स्कूल होता है। तो उस समय पे मुझे अगर मुझे वॉशरूम भी जाना है तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। उस टाइम पे मैं व्हीलचेयर नाम का शब्द नहीं जानता था, मैं अपने पैरों पे कैलिपर क्रचेस यूज़ नहीं करता था, मैं खड़ा नहीं हो सकता था, मेरे दोनों पैरों में पोलियो है। तो जब मैं वहाँ पे 1 साल पढ़ा, 1 साल के बाद मेरे पेरेंट्स को किसी ने सजेस्ट करा कि आप एक स्कूल में जाओ जिसका नाम है अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट स्कूल। वो डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए ही बना है, स्पेशल स्कूल है वो। तो मेरा एडमिशन वहाँ पे हुआ। फिर जैसे जैसे मैंने स्टडी करी वहाँ पे मैंने मेरा कैलिपर बना। मैं अपने जो दुनिया में अपनी 3 फुट से देखता था, फिर जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने 4 फुट से अपनी दुनिया को देखा। तो आई फील सो हैप्पी जब फर्स्ट टाइम अपनी स्टैंडिंग पोजीशन में आए विद द हेल्प ऑफ कैलिपर एंड क्रचेस। तो मुझे बहुत गर्व हुआ अपने आप में कि यार अब लगता है कि कहानी शायद अब शुरू होगी असली। मैं व्हीलचेयर पे बैठा, व्हीलचेयर उस स्कूल ने मुझे शायद वो सिखाया कि ज़िंदगी में चलना कैसे है, आगे कैसे बढ़ना है और अपनी परेशानियों से लड़कर अपना वजूद किस तरीके से बनाना है। तो वहीं से ही मैंने अपने डांस की कहानी शुरू करी थी। मेरी जर्नी जो शुरू हुई उसी स्कूल से शुरू हुई। हर साल वहाँ पे कल्चरल फेस्ट, एनुअल फंक्शंस होते थे, मैं उसमें पार्टिसिपेट करता रहा और धीरे धीरे करके मुझे जर्नी मिलती चली गई। हुसनैन जी, आप फाउंडर है VR1। एक तरीके से दिस इज़ अ क्रिएटिव साइड ऑफ दोज विद डिसेबिलिटीज़। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होता है आपके ग्रुप में? ये स्पेशली एबल्ड हैं या डिसेबल्ड है, कोई पोलियो अफ्लिक्टेड है, कोई एक्सीडेंट विक्टिम है, तो आप इनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाते हैं? ये सवाल मेरे को ना कहीं कहीं पिंच करता है, इसलिए क्योंकि अगर आज मैं पिछले 20 साल पहले देखता हूँ तो मेरे सामने कोई इंस्पिरेशन नहीं था उस टाइम पे कि मैं किसी और को नहीं देख सकता था कि यार उन्होंने कुछ ऐसा करा तो शायद मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ। बट आज जब बच्चे मेरे साथ में कनेक्ट होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं मेरे साथ में जो काम कर रहे हैं, आज मैं इस मंच पे बैठा हूँ एंड आई फील सो प्राउड ऑफ इट। तो जब ये इंटरव्यूज़ होते हैं, जब उनके पेरेंट्स देखते हैं या मेरी तरह जो लोग हैं जो डिसेबिलिटीज़ हैं, जो दिव्यांग हैं, जब वो ये इंटरव्यूज़ देखते हैं, मेरी परफॉर्मेंसेस देखते हैं, मेरे ग्रुप को देखते हैं जो VR1 है आज, उसके जो परफॉर्मर्स हैं 15 देशों में परफॉर्मेंस कर चुके हैं, वो चाहे वो USA हो, UK हो, कनाडा हो, रशिया हो, इटली हो, मोर देन 15 कंट्रीज़। और सबसे बड़ी बात, आपको बहुत गर्व होगा इस बात कर कि लंदन के पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस से लेकर राष्ट्रपति भवन तक हमने अपने देश के तिरंगे को लहराया। अरे वाह, शायद इससे बढ़कर बात कुछ नहीं हो सकती। तो यही एक कॉन्फिडेंस है जो आज हमारे जो बच्चे हैं, जो आज हमें देखते हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। नॉट इवन चिल्ड्रंस, उनके जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि सर आप बच्चा हमारा रख लीजिए, आप जैसा कहेंगे हम बच्चे को वैसा चलाएंगे, आप जिस तरीके की एजुकेशन देंगे हम उस तरीके की चलाएंगे उन बच्चों को। तो क्योंकि उनके सामने एक एग्जाम्पल्स हैं। आज मेरी संस्था के अंदर जो बच्चे हैं, दे हैव रजिस्टर्ड देयर नेम इन गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। बहुत प्राउड होता है भारत के लिए कुछ करने के लिए। अमरावती नेशनल अवार्ड मिल चुका है, मैं खुद राष्ट्रपति जी से सम्मानित हूँ, APJ अब्दुल कलाम जी से, प्रणब मुखर्जी जी से, और 2018 में हरीमा याकूब जी के सामने हमने परफॉर्मेंस करा। तो वो दीज वर द प्राउड मोमेंट फॉर अस। तो आप ये बताइए कि ये जो VR1 एज अ फाउंडर, ये किस तरीके का एंटिटी है और आप किस तरीके से इस ग्रुप द स्पेशली एबल्ड, डिसेबल्ड, इनको आप कैसे मदद करते हैं? बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम ही मैंने इसलिए रखा था VR1 कि वी ऑल आर सिमिलर
बिकॉज जिस तरीके से एक एबल्ड पर्सन के पास फीलिंग्स होती हैं, उसी तरीके से डिफरेंटली एबल्ड लोगों के पास में फीलिंग्स होती हैं। तो मेरा मिशन था कि जितने भी दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, चाहे वो हियरिंग इम्पेयर्ड्स हो जो सुन और बोल नहीं सकते, चाहे वो आँखों से नाबीना हो, या फिर क्या ना कि मुख बधिर हो, या फिर ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी हो, स्माइल, मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ जिसकी होती हैं, उनका मिशन था कि दे मस्ट बी हैव द डिग्निटी। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास एक सम्मान होना चाहिए, एक इंक्लूजन होना चाहिए, एक एम्पावरमेंट होना चाहिए कि जो भी वो काम कर रहे हैं, अगर उनका काम जो है उनकी हॉबी है और उस हॉबी से उनको पैसा मिलने लग जाए, तो शायद इससे बढ़कर बात कुछ नहीं है। आज VR1 के अंदर हर एक व्यक्ति, ही इज़ ए डिफरेंटली एबल पर्सन, बट एज ए पोस्टेड इन डिफरेंट पोस्टर्स। कोई लॉजिस्टिक मैनेजर है, कोई कोरियोग्राफर्स है, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है, कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कोई ज्वेलरी मेकर है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है। तो हर एक इंसान अपना अपने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहा है, और ये ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव ये है कि इट शुड बी रन बाय डिफरेंटली एबल पर्सन एंड वर्क बाय डिफरेंटली एबल पर्सन, कि हर एक इंसान, चाहे वो दिव्यांग हो या एबल्ड हो, हर कोई यहाँ पे मिल के काम करे। दिस इज़ द मोटिव। और सर, जैसे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ पर जिक्र किया, मुझे लगता है कि हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे शिक्षक हैं, आर टीचर्स एंड पेरेंट्स, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर कंडीशनिंग। तो बचपन से ही मान लीजिए कोई भी बच्चा है जो स्पेशल नीड्स है, विशेष आवश्यकताओं की जिसको ज़रूरत पड़ती हो, हमारे अभिभावक कैसे उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए? आज का टाइम जो मॉडर्न टाइम है, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आज टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी हेल्प करी है हम जैसे लोगों के लिए। क्योंकि मैं आज मेरे सामने की बात है कि जो मेरे साथ में जो बच्चे हैं जो सुन और बोल नहीं सकते, जब एंड्रॉयड का ज़माना नहीं था तो उनके पास में छोटे फ़ोन्स हुआ करते थे। फिर जब छोटे फ़ोन्स भी नहीं होते थे तो वो जीमेल्स वगैरह यूज़ करते थे। बट आप रेशो देखेंगे तो 100 में से सिर्फ 1 या 2 बच्चों को वो जीमेल यूज़ करना आता था। दे डोंट नो हाउ टू यूज़ इंटरनेट एक्चुअली। उस टाइम पे इंटरनेट का वो इतना क्रेज़ भी नहीं था जितना ज़्यादा अब अच्छा हो गया है। उनको व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन जब से शुरू हुआ, जब से वीडियो कॉल शुरू हुआ, चैटिंग शुरू हुआ, तो उनकी लाइफ थोड़ी और आसान हो गई। जिस तरीके से हम आपस में फ़ोन करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, उस तरीके से वो आपके एंड्रॉयड से पहले आप चले जाइए तो कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। आज वो अपनी फैमिली के साथ में नहीं रह पाते थे, क्योंकि जो बच्चे जो सुन और बोल नहीं सकते, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती थी कि उनकी फैमिली को साइन लैंग्वेज नहीं आती थी। जो जिस स्कूल में वो पढ़ते थे उनके टीचर्स को साइन लैंग्वेज नहीं आती थी, तो उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था। तो आई वांट कि जितने भी आज टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, दे मस्ट बी नो द साइन लैंग्वेज। और अगर उनको साइन लैंग्वेज पता रहेगी, अगर उनको पता रहेगा कि किसी दिव्यांग व्यक्ति के फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम्स है, कि ये मेरा बच्चा है, उसके लिए कौन सा स्कूल अच्छा है, तो एक्सेसिबल स्कूल आज काफ़ी सारे हैं। तो उनके पेरेंट्स को वो लर्निंग पीरियड जो होता है ना, एक बच्चा जब हो जाता है तो कुछ समय के बाद में डिसीज़ दिखना शुरू होती है। बट आज क्या है कि कहना कि बहुत जल्दी लोगों को पता चल जाता है कि आपके बच्चे कोई डिजीज़ है, क्योंकि हमारे पास में हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, हमारे पास में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, हमारे पास डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, तो वो बता देते हैं। तो उनका बच्चों का जो स्कोप है उनके पेरेंट्स के ऊपर ही निर्भर करता है या शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है। अगर शिक्षक उनको अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, मतलब अगर वो साइन लैंग्वेज सीख के उनको सिखाते हैं, तो डेफिनेटली वो हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। और जो बच्चे दिव्यांग होते हैं, अगर उनको एक स्पेशल स्कूल में डाला जाता है, एक्सेसिबल स्कूल के लिए डाला जाता है, तो डेफिनेटली उनके पेरेंट जो है एक उनके लिए एक अच्छा काम करते हैं। व्हीलचेयर डांसिंग के बारे में बताइए, इसको आप कैसे कोरियोग्राफ करते हैं, कैसे ट्रेन करते हैं, और आपके ये जो व्हीलचेयर जो ग्रुप है जो डांस कर रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। व्हीलचेयर एक एक्ट ऐसा है कि मैं आपको बहुत गर्व से बताना चाहूँगा, वी आर द फर्स्ट वन हु जो हम कर रहे हैं, हु इज़ डूइंग प्रोफेशनली भरतनाट्यम ऑन व्हीलचेयर। वी आर डूइंग द फर्स्ट ग्रुप इन द वर्ल्ड। वी आर द परफॉर्मर जिन्होंने 15 देशों में परफॉर्मेंस के साथ साथ में ये इन्वेंट करा कि आपने देखा होगा काफ़ी सारे वेद में ये लिखा हुआ है कि भरतनाट्यम या फिर इंडियन क्लासिकल डांस करने के लिए आपको पूरे रूप से सक्षम होना बहुत ज़रूरी है। पर इस भाषा को हमने नकारते हुए व्हीलचेयर के ऊपर भरतनाट्यम का इन्वेंट करा। ये बहुत प्राउड मोमेंट वाली बात थी। आज हम 5 मिनट से 3 घंटे तक का नॉन स्टॉप भरतनाट्यम करते हैं। बर्थ प्लेस ऑफ भरतनाट्यम चेन्नई में जाके हमने नॉन स्टॉप 3 घंटे का परफॉर्मेंस करा था। जितने भी पद्मश्री थे, पद्म भूषण थे, उन्होंने इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद में ये कहा कि आपने वो करके दिखाया है जो हमने शायद अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। सिर्फ 10 से 12 आर्टिस्ट ने 3 घंटे का नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस करा। तिल्लाना करा, वर्णम करा, दशरथिक बालिका करा, मतलब हर एक वो चीज़ जो एक प्रोफेशनली भरतनाट्यम डांसर करता है। तो ये एक इन्वेंशन है, एक इनोवेटिव है, ये इस चीज़ का दिखाने के लिए कि व्हीलचेयर इज़ अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द डिफरेंटली एबल पर्सन, और वो हर वो चीज़ कर सकती है। और मैं मैसेज समाज को ये देता हूँ कि व्हीलचेयर शुड नॉट बी द सिंबल ऑफ डिसेबिलिटी, इट मस्ट बी द सिंबल ऑफ एबिलिटी।
ऑफ कोर्स, एंड द सिंबल ऑफ पावर। डेफिनेटली इट मस्ट बी द सिंबल ऑफ पावर। और सर, आपके सफ़र के दौरान ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस थे, कौन सी परिस्थितियां थी जिनका आपने सामना किया, और आज के दौर में कोई आर्टिस्ट को हम देखें, ख़ास तौर पर नृत्य की कला से जी। आप जुड़े हुए हैं, तो क्या क्या परिस्थितियां हैं या मजबूरियां हैं जिनका सामना करना पड़ता है? 15 साल पहले का मुझे इंसिडेंट याद है कि जब हम रियलिटी शो में गए थे, डांस इंडिया डांस 2010 में आया था, 13-14 साल पहले। जी। तो उस समय से पहले आई थिंक कोई भी डांस रियलिटी शो इतना पॉपुलर नहीं हुआ था जितना डांस इंडिया डांस जी। हुआ। उस डांस इंडिया डांस में हमने पार्टिसिपेट करा VR1 के परफॉर्मर्स ने जाके। तो वहाँ पे ये हुआ कि वो स्पेशल एक्ट के रूप में रखा गया, और उसके बाद से एक इरा, एक कहते हैं रेवोल्यूशन शुरू हो गया डिफरेंटली एबल लोगों का, कि कहना कि आप कोई भी रियलिटी शोज के बाद को उठा के देखिए। आप क्रेजी 4 देख लीजिए, वो देख लीजिए, क्या नाम के जस्ट डांस देख लीजिए, आप DID देख लीजिए, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, सत्यमेव जयते, इंडियाज़ गॉट टैलेंट देख लीजिए। हर एक इवेंट में, हर एक रियलिटी शो में आपको डिफरेंटली एबल परफॉर्मर्स दिखेंगे जिन्होंने अपने नाम का हुनर दिखाया है। बिल्कुल। उन्होंने ये करके दिखाया है कि यार दिव्यांगता नाम नहीं है, एक शब्द ही रह जाएगा। सिर्फ हमारी दिव्यांगता से उड़कर हम दिखाना चाहते हैं समाज को कि वी डू नॉट हैव विंग्स, बट हम आसमान से भी ऊंचे उड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होती हैं, कोरियोग्राफ होती हैं, आप प्रेजेंट करते हो, स्पॉन्सर्स कैसे मिलते हैं आपको, कैसे आप इसको शोकेस करते हैं? बेसिकली हमारा जो ट्रुप है, आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम डिफरेंटली एबल बच्चों को ट्रेनिंग्स देते हैं। तो ये इसमें हम कॉर्पोरेट इवेंट्स भी करते हैं, कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी करते हैं, मोटिवेशनल परफॉर्मेंसेस भी करते हैं, और स्कूल में हम ऐसे वर्कशॉप भी देते हैं जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं उसमें जाके। तो दे कॉल्ड अस एक्चुअली, वो हमें बुलाते हैं बिकॉज वी हैव अचीव समथिंग नाउ। तो वी फील सो प्राउड कि वो हमें इनवाइट करते हैं अपने इस परफॉर्मेंसेस में, स्टेज पे आके, कि हम परफॉर्मेंस करें उनके लिए आके एज ए सेलिब्रिटी और एज ए गेस्ट परफॉर्मर्स। तो उसमें हम ये बोलते हैं कि ये परफॉर्मेंसेस इसलिए की गई है कि ये एंटरटेनमेंट पैक नहीं है, ये परफॉर्मेंस है समाज को बदलने के लिए, कि जब कभी भी आप किसी भी दिव्यांग को देखें तो उसे मर्सी की नज़र से नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ की नज़र से देखा जाए। बिल्कुल। और सर, ये जो इंक्लूसिविटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, समावेशीकरण की बात कर रहे हैं, इसे कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? जैसे आपने कहा VR1, यानी जो व्यक्ति है, जो स्पेशल नीड्स का व्यक्ति है या फिर डिसेबिलिटी है, तो फिर वो व्यक्ति हम में से ही एक है, वो अलग नहीं है। तो क्या कुछ गतिविधियाँ हो सकती हैं, क्या किया जा सकता है जागरूकता फैलाने के लिए? देखिए, 2 चीज़ें हैं। मैं हमेशा एक ही चीज़ पे मोटिव रहता हूँ कि ये बहुत अच्छा नहीं लगता बोलते हुए कि ज़्यादातर व्यक्ति जो होते हैं, जो दिव्यांग को देखते हैं, तो हमेशा उन्हें दया भाव की दृष्टि, कहीं ना कहीं एक काइंडनेस उनकी आंखों में रहता है। वो काइंडनेस 2 तरीके से होता है, ही वांट टू डू समथिंग और ही हेट दैम। ये 2 ही तरीके का काइंडनेस होता है। एक होता है कि ना आर्टिफिशियल आप दिखाते हैं, एक होता है कि यस यू वांट टू डू समथिंग फॉर दैट पर्सन। तो 2 तरीके का काइंडनेस जो होते हैं ना, उसमें जो एक काइंडनेस है वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। दूसरा काइंडनेस ये है कि यार अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब ज़्यादातर हम इन अ मंथ वी आर डूइंग 5 to 6 परफॉर्मेंसेस। एक मंथ के अंदर हमारा बिजी शेड्यूल रहता है पूरा, हम कहीं पे भी जाते हैं तो एज ए स्टार की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इंक्लूसिविटी वहाँ पे यही आ जाती है कि जिस तरीके से शाहरुख खान को, सलमान खान को, आमिर खान को एक डिग्निटी मिलती है, इज्जत मिलती है, तो सेम एज इट इज़ वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये चीज़ आप पिछले 10 साल पहले देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को देखते थे तो उसके पेरेंट्स जो होते थे शर्मिंदा होते थे कि यार मेरे घर में एक दिव्यांग व्यक्ति है, मैं उससे इंट्रोड्यूस भी नहीं कराते थे। कई बार वो एक कमरे में बैठा रह जाता था, तो क्या होता था कि उसकी फैमिली कहती थी कि नहीं, देयर इज़ नो वन इन माई हाउस, कोई मेरे घर में नहीं है। वो सफ़र करते थे बच्चे, वो उनके पास कलाएँ बहुत सारी होती थी, वो क्या होता है उससे मतलब आपको ये कह लीजिए क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती थी उनके पास में। बट क्या कहते हैं, किसी भी इंसान को जब तक मौका नहीं मिलता तो वो कुछ नहीं कर पाता। आज एक डिफरेंटली एबल व्यक्ति और एक एबल्ड पर्सन आज हमारी संस्था में साथ में मिलकर परफॉर्मेंस करते हैं। परफॉर्मेंस के बाद में जब मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ कि ये लड़कियाँ जो हैं ये सुनना बोल नहीं सकती, पर ये बच्चियाँ जो हैं ये सुनना बोल सकती हैं, तो लोग हैरान हो जाते हैं। वो हैरान हो जाते हैं कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि दे आर डूइंग प्रोफेशनल भरतनाट्यम विदाउट हियरिंग द म्यूजिक। बट ये बच्चियाँ वही हैं जो सुनना बोल सकती हैं, क्योंकि वो जो बीट मैच करना है सॉन्ग के साथ या फिर किसी रिदम के साथ, अपने आप में वो बहुत बड़ी चुनौती है। यही ये कहते हैं ना कि प्रैक्टिस कैन मेक यू एवरीथिंग। प्रैक्टिस हर एक चीज़ पॉसिबल कर सकती है। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन अभी 10 बजे स्टार्ट होगी, वहाँ पे प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी। आज 4:30 बजे तक हमारी प्रैक्टिस चलेगी। 12 अगस्त को वी हैव परफॉर्मेंस इन चंडीगढ़ में भी। तो वी आर प्लानिंग फॉर इट। तो कहते हैं ना एक सोल्जर हमेशा तैयार रहता है हर चीज़ के लिए, तो वी ट्रीट कि वी आर लाइक ए सोल्जर्स,
कि हम पैट्रियोटिक थीम पे भी परफॉर्मेंसेस करते हैं, नेशनल परफॉर्मेंसेस भी करते हैं, राष्ट्रपति भवन के अंदर परफॉर्मेंसेस करा है। तो ये क्या होता है कि इंक्लूसिविटी को भी प्रेजेंट करता है कि दोज पर्सन की हम बो डाउन करते हैं आज की गवर्नमेंट को सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने आज डिफरेंटली एबल पर्सनस के लिए जो करा है ना, जी इट इज़ हाँ। इनक्रेडिबल। जी स्पोर्ट्स के सेक्टर में देख लीजिए, आर्ट एंड कल्चर के सेक्टर में देख लीजिए, इन एवरी फील्ड वी आर वेरी हैप्पी विद इट। मिस्टर हुसनैन, बिफोर वी वाइंड अप, आपने भी स्पोर्ट्स का जिक्र किया, जी। पैरा ओलंपिक्स में जी। अचीवमेंट्स हैं, अभी सृजन आर्ट एंड कल्चर में आप जी। व्हीलचेयर डांसिंग भी कर रहे हैं, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट टू टेल आवर व्यूअर्स? एक मैसेज है कि जैसे जिस तरीके से आज हर एक इंसान अपनी चाहत लेके चाहता है किसी भी इंसान के पास में, तो ये होना चाहिए कि समाज हर एक व्यक्ति को, चाहे वो स्पेशल एबल्ड हो या फिर एबल्ड हो या फिर दोज पर्सन हु आर लाइक दोज काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, बिकॉज इनको थोड़ा सा प्यार से ट्रीट करने की ज़रूरत है समाज को। आज उनको उनकी क्वालिटीज़ की नज़र से जज किया जाए, जी। ना कि उनकी डिसेबिलिटीज़ की नज़र से। जी। उन्हें दया भाव की दृष्टि से नहीं, उनकी क्वालिटीज़ के रूप में उनको वो इम्पोर्टेंस दी जाए जो उनको होनी चाहिए। यानी प्रतिभा और क्षमता हर क्षमता, व्यक्ति में है, हर एक को बिल्कुल। एक मंच चाहिए, एक मौका चाहिए। डेफिनेटली। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आज आप जुड़े हमारे इस सेगमेंट सृजन में। you आपने so हमें much. अपना समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे साथ साझा करा, आपने हमें प्रेरित किया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम।